ब्राह्मणों से मुखवासित बाहु राजन्य हृदय ऊतम जैसे पत्या मुक्त हो जाए तो चंद्रमा मन हो जाता। मैं आगे भूल गया हूँ, नीचे ब्राह्मण बैठे हैं वो पाठ करेंगे। श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर अजायत, मुखादग्निर अजायत। अग्नि भगवान के मुख में से उत्पन्न हुआ, भगवान ने समझ लिया कौन सी बड़ी बात है। आपके लिए घिसते हैं, अग्नि कहां से आता है? हम आग घिसते हैं, अग्नि कहां से आता है? तिल्ली जल जाती है, अग्नि कहां चला जाता है? कहां से आता है कहां जाता है पता नहीं, इसलिए हम बोलते हैं अग्नि प्रकट हुआ। प्रकट हुआ यानी यहाँ है, अभी उन्होंने अपना स्वरूप बताया, स्वरूप प्रकट किया। और हमारे यहाँ देवों की मूर्ति पूजा में मंदिर की मूर्ति को 1 साल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं पाटोत्सव। पाटोत्सव नहीं, प्राकट्योत्सव है। पाटोत्सव है, प्राकट्योत्सव। उस दिन ये मूर्ति में भगवान प्रकट हुए। ये शब्द है तो हमने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिए, फिर तो मूलभूत रह से चला जाएगा तो अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि मूल क्या है। इसके लिए व्याकरण चाहिए, इसके लिए शंकराचार्य चाहिए, इसके लिए भागवत चाहिए, इसके लिए गीता चाहिए। शंकराचार्य का भाषा रही हो तो अभी क्या करूं, यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, हाँ, और पाठ करते हैं अविनय मपनय विष्णु तमय मन समय विषय मृग तृष्णा भूत दया विस्तार तार संसार धुनी मकरंदे परिमल परिभोग नंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेदचिदे मंदे। उसमें इस स्तोत्र में व्याकरण की अक्षरों की अद्भुत तालमेल है, उसमें छंद का अद्भुत प्रयोग है, शब्दानुप्रास है, वर्णानुप्रास है और अंत्यानुप्रास भी है। एक मंत्र है शशि द्रष्टे द्रष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रहस्यार। अब उसको बोलता हूँ, अब राग में बोलने की आदत है तो उस तरह नहीं बोल सकते हैं। नग धनुज तुला मित्र मित्र सच द्रष्टे द्रष्टे भवति न भवति किं भवति रहस्यार। भवति 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 आया, नग 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 आया, मित्र मित्र आया। ये शब्दानुप्रास है, वर्णानुप्रास है, अंतानुप्रास है। उर्दू होता नग नग विदनुज दनुज कुला मित्र मित्र सचि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न किं भवति रहस्यार। अरे शब्द में अंदर जाओगे तो और आनंद आएगा। और साहित्य की मजा है ऐसी है कि भूखे पेट, हमारे पांडु साथी जी कहते हैं जिसको तत्वज्ञान आ गया है ना, वो अपना सूखी रोटी है, सूखो बाजरा रोटो तत्वज्ञान का गोली ने खाए, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो अपने में मस्त है, अपने ज्ञान में मस्त है, अपने व्याकरण में मस्त है, अपने तत्वज्ञान में मस्त है, अपनी भक्ति में मस्त है, अपने शब्द विलास में मस्त है वो।
नागरमन हो गया, रावण का कांड हो गया। भगवान ने बलराम ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस का नाश किया। कालवन में बहुत बड़ा प्रलंबासुर, उसका भी नाश हो गया। उसके बाद वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु आई और पानी बरसने लगा। के वदल पवन अप्रबल अनड़ प्रगट कपति अति सोहद कुसुमावल चंदन सिर शीतल हुई नदिया अदर मंद गति किन हो हमसे छल तुमने किन हो हमसे छल आप अकर कर नहीं अबड़ा बड़ बलवानी है कहे राधे प्यारी है बलिहारी भगवान अपनी मुरली बजाते हैं तो सारे गोपियां मुरली की तान छूकर इकट्ठी हो जाती है के वालो वेणु आए थे हो वालो वेणु बाबा क्या तैयारी हो रही है? अभी हम इंद्र को खुश करने के लिए पर्जन्य यज्ञ करने वाले हैं। इंद्र को खुश करने के लिए क्यों? अरे इंद्र तो है पानी बरसाता है। हाँ सारे मेघ हैं जो 12 मेघ हैं वो सारे वही बरसा। नहीं, ये गलत बात है। हमारे यहाँ पानी बरसता है तो पर्वतस्थ
पत्थर है, इस पर्वतों की वजह से वो बरसता है। हमारे यहाँ पानी बरस रहा है, ये गोवर्धन पर्वत है ना, उसके साथ उसकी वजह से जब बड़ी बड़ी पानी भरी हुई बदलियां हमारे ऊपर से गुजरती है, तब पर्वत उसको अटका देते हैं और वहां पर वो बरस जाती है। इस पर्वतों की वजह से पानी बरसता इतना ही नहीं, अगर मैदान में बरसेगा तो वो बह के चला जाएगा, पर्वत में बरसेगा तो चारों तरफ बहेगा, हर तरफ बहेगा। तो पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कावड़ का पान किया था, कालीनाग मर्दन किया था, इसको सारे अपनों को मारा था, ये भगवान है, ये तो सिद्ध हो गया था। इसलिए सबने कहा जैसे लाला कहेगा ऐसे करेंगे। और दूसरे दिन सब लोगों ने बहुत सारे पूजा के सामान मंगाए, सारी गायों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। हमारे यहाँ बारिश आता है, गोवर्धन की वजह से आती है। तो सारे लोग अपने घर से विध विध पकवान लेके आए, बड़े बड़े पात्र भर के दूध के लिए आए और इन गायों में कामधेनु जो 5 गाय है ना, वो तो अंदर घुस गई और गोवर्धन के ऊपर चढ़ के स्वयं अपने दूध का स्त्राव करने लगी। सारे लोग गोवर्धन नाथ को हर जगह ये बनाया सब वहां रख दिया। भगवान गोवर्धन को आज्ञा देते हैं, अपना अस्तित्व चिन्ह बता दो सबको, आप जीवंत हो ये बता दो। गोवर्धन महाराज ने भी ये सारा प्रसाद का नैवेद्य वो निगलना शुरू कर दिया। सब लोग देखते रहे, हर तरफ दूध की धारा बहने लगी, लोग उड़ेल उड़ेल कर दूध दे रहे हैं। और इस वक्त सबने देखा कि गोवर्धन तो जीवंत है। पूजा हो गई, गोवर्धन का जीवंतता का प्रमाण सभी को मिल गया। जो बचा था वो अन्नकूट, कूट यानी किला, कूट का मतलब क्या है? किला, या तो छिपा हुआ रास्ता, छिपी हुई जगह। कूटस्थ अक्षर उच्यते, सर्वाणि भूतानि कूटस्थ। कूट प्रश्न है, हमारे गणित में आते हैं ना, मैथ में कूट प्रश्न, यानी हम जिसका सवाल ढूंढने में बहुत समय लगे, ऐसा कूट प्रश्न। तो ये छुपा के रखा हुआ जो नैवेद्य था, उसको प्रसाद समझ के बांध दिया गया। इंद्र को पता चला, उसने अपने सारे मेघों को कहा, जाओ और ये गोकुल को, वृंदावन को पानी से डुबो दो, क्योंकि आज उन्होंने मेरी पूजा का जो प्रबंध था, परंपरा थी, वो तोड़ दी है। जैसे इंद्र का आज्ञा हुई, 12 में आग पर टूट पड़े और पूरा गोकुल मंडल पानी में तैरने लगा। लोगों ने कहा, कृष्ण ये हमने तेरे वजह से किया, लेकिन ये तो गलत हो गया। देखो ये बारिश को कौन रोकेगा? इंद्र अभी गुस्से में है। कोई चिंता मत करो, चलो मैं आपको सुरक्षित स्थान देने जाता हूँ। कृष्ण ने कहा तो चलो, पीछे चले गए। मुझको दौड़ते दौड़ते निधि वन में चला गया ये लाला अपना। हाँ, ये लाला है ना, इसलिए इसको हम इस तरह बच्चे की माँ को बुरा करते, राम को नहीं बुरा करते। राम मर्यादा पुत्र, राम के तू तो नहीं दो, राम के नहीं दो। लाला चला गया निधि वन में। निधि वन में राधा रानी बैठी थी अपनी सखियों के साथ, अष्ट सखी उनके साथ बैठी।
कोई कंधा लगा रही थी, कोई यात्रा लगा रही थी, कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई ये कर रही थी, कोई वो कर रही थी। उसने जाके वहां पहुंचे और राधा रानी के पांव दबाने लगे। राधा रानी ने कहा, क्यों आज ये काम पड़ा है क्या? हाँ, काम पड़ा है। क्या काम पड़ा है? पर गोवर्धन पर्वत उठाना है। राधा रानी ने अपनी वैजयंती की माला भगवान की गले उतार दी। जाओ विजयी भव, यशस्वी भव, तुम्हारे काम हो जाए। सारी शक्तियां, ये अवतार जो आए हैं ना, इतने सारे अवतार, उनके पीछे शक्तियां नहीं होती तो अवतार नहीं कह जाते। ये जो बैठे हैं नगर सेठ और समाज के प्रमुख और ये वो हम उनके घर पे गए थे, सामने बैठे बैठे, ये आया, वो आया, पानी आया, वो आया, ये आया, वो। फिर हम दूसरे के घर पे गए तो उनका आगरा सबका बहुत बढ़िया, क्या तैयारी की। उन्होंने पापड़ भी नहीं फेरा, उन्होंने काले भी नहीं फाड़ा था, उन्होंने इमली भी नहीं गई थी, लेकिन उनके घर में जो शक्ति थी ना, उन्होंने सब तैयार किया था और हमारे पास आया। हर सफल पुरुष के पीछे महिला शक्ति होती है। अरे हाँ बापा, जो आराम कर तो नहीं कर रहे, तो कब सुने हमारा करूँ तू रोज तो नहीं किया। मेरा बेटा ही है, लेकिन पाबंद बहुत है समय का, और मैं क्या करूँ? राधा ने कहा, जाओ सफल हो जाओगे। कृष्ण आया, राधा ने को याद किया, सारे गोकुल वनवासी, गोकुल के वासी, गाय भैंस, सारे गोवर्धन के पीछे। भगवान ने अपना हाथ गोवर्धन पर्वत के नीचे रखा, तो क्या हुआ? आपको पता होगा, किसी ने मैग्नेट का खिलौना लिया होगा। हाँ, वो मैग्नेट, सुनो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ आराम से। मैग्नेट में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, पता है ना? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नहीं चिपकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चिपक जाती है। समान ध्रुवों अपाकर्षण હોય છે। आज जर्मन में मैग्नेट ट्रेन उसी के ऊपर से चल रही है, पटरी को छूती नहीं है और ऐसे ही चलती है। तो भगवान ने जैसे ही अपना हाथ नीचे रखा, राधा रानी प्रविष्ट हो गई और गोवर्धन पर्वत के तलहटी में, नीचे के भाग में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो गई। भगवान के हाथ में राधा रानी को लेकर पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो गई और पॉजिटिव को पॉजिटिव करनी है, बात करता है तो धीरे धीरे ऐसा ऊर्जा हुआ, ऐसा ऊर्जा हुआ, पूरा भगवान ने पकड़ लिया अपनी। ये जो तकड़ी आ गई, आती तकड़ी आ गई, 7 દિવસ સુધી મેઘ રચના કરી અને વરસાદ વરસતો રહ્યો, પણ પાણીનું એક પણ ટીપું કોઈને પલાળી ન થતું, કોઈ પણ માણસનું મૃત્યુ ન થયું, ગૌધન બચી ગયો અને 7 લાખ દિવસ સુધી ગોવાળીઓ વચ્ચે અને ગોવાળીઓને એમ થયું કે આ કૃષ્ણ એકલો વિચારો શું કરશે, એટલે પોતાની લાકડીનો ટેકો દીધો। કૃષ્ણે જરાક લાકડી આમ કરી, લાકડીઓ કરતા બોલવા માંડી। ફરીથી કૃષ્ણે કીધું, તમે લેવા દો, આ મારી જે શક્તિ છે ને એ ચાલુ એ સાથે ગોવર્ધન ઉપાડ્યો અને ભગવાન બધું શાંત થઈ ગયું એટલે બહાર નીકળ્યા છે। લોકોએ ગોવર્ધનની પૂજા કરી છે અને ગોવર્ધનની ખુશી થઈ છે। ભક્તા વિલાસા કવિતા મુકારી
सबको सिखाया और गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले आज कृष्ण कन्हैया लाला गिरिराज धरण गिरिराजधारी उसको नाम हुआ। सारे लोग पूजा करने लगे। हम भी बोलते हैं बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। चलिए यार चल भी रहा है मुझे गड़बड़ करके वो तो उनको समझाया उनको दे दो लाइन को क्यों समझो लाइन वाले को आप लाइन को तुम बिन मोरी कौन खबर तुम बिन चालू कर दो कोडलेस गोवर्धन गिरधारी भाई भगवान गोवर्धन नाथ ने थार घણા વર્ષોથી લગભગ 20 વર્ષ થઈ ગયા થાળ એને બનાવ્યો છે। સદગુરુ મહારાજ આજ તમે યમ પધારો સદગુરુ મહારાજ ભક્તો તમારી જુમે છે વાટડી ભક્તો તમારી જુમે છે વાટડી જલ્દી જલ્દી આવો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ જાત જાતના લેવા મીઠાઈ જાત જાતના લેવા મીઠાઈ તેમાં બાસુંદી તૈયાર આજ તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ લાલ ભાતની શાક રોટલી લાલ ભાતની શાક રોટલી સાથે ચટણી અથાણું ને પાપડ તૈયાર આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ સ્નેહા કેમ છે સ્નેહાબેન? જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ સ્નેહાબેન હોય તો આવી જાય। આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ સીતાફળ ચીકુ આંબા ધરાવ્યા સીતાફળ ચીકુ આંબા ધરાવ્યા સાથે સૂકા મેવા છે ખાસ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ મુખવાસમાં 500 પારીએ લખી મુખવાસમાં 500 પારીએ લખી સાથે ગુંથણની મીઠાશ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ આજે તમે જમવા પધારો ને સદગુરુ મહારાજ ગોદાવરીનું નિર્મલ જળ છે નર્મદાજીનું નિર્મલ જળ છે પીઓને થાય સંતોષ
તમે જંબા પધારાને સખી મારા આજ તમે જંબા પધારાને સખી મારા આજ તમે જંબા પધારો ને સખી મારા સબરી સુદામા વિદુએ આવ્યા સબરી સુદામા વિદુએ આવ્યા તેને મારે ઘેરે પધાર્યા સદગુરુ મહારાજ આજ તમને જંબા પધાર્યા ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમને જંબા પધાર્યા ને સદગુરુ મહારાજ આજ તમને જંબા પધાર્યા ને સદગુરુ મહારાજ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षां देहि पार्वती माता देवी देवी पिता शिवजी महेश्वरा बान्धवास भक्तास स्वदेशो भुवनत्रयम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम नमः नमः गणपत वीर चलो सिंधु तीर चलो पवन करो मल्हान राजा प्रजा वस कर लावे हाथों में पीड़ा मुंह में पान फिर सिंधु करो मन का ध्यान अन्नपूर्णा अन्नपूरो क्रूर पूरो गणेश पवन जलम पूरो मनसा पूरो ओम भोजन करीने विश्राम करो ने भोजन करीने विश्राम करो ने भक्तों ने आनंद मापा में जंबा पधारने सखी महाराज आज सबने जंबा पधारने सखी महाराज आज सबने जंबा पधारने सखी महाराज अम्बे माता की जय। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावे ब्रह्मतो ब्रह्मणावतं ब्रह्मैव वेदान्तयं ब्रह्म कर्म समाधिना बोलिए गोवर्धन गिरिधारीला महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। हमारे भागवत जी के 12 अंग का प्रतीक है। समय नहीं है, क्या करूं। हाँ, तो वल्लभाचार्य जी उनको मिलने आते हैं, गीता का भागवत का प्रचार करते हैं। ये गोवर्धन जी महाराज की पूजा हो गई, लोग अपने घर पे गए। यहाँ पर सारी गोपियां इकट्ठी हुई है, भगवान को चाहती है, देखती है कि कैसा है, ये कैसा है, मुझे अगर चाहिए तो ऐसा ही वर चाहिए। मैं संस्कृत में कहता हूँ, बात बहुत बड़ी है, पूरा दिन चले इतनी बड़ी है, लेकिन हमें सेकंडों में काम लेना है। कात्यायनी व्रत आती है, आता है तब सारी गोपियां मन पसंद वर मिले, इसलिए जब आपने कच्छमा मोड़ा पतला व्रत દીકરીઓ નવો સારો વર મળે એટલા માટે આવી રીતે વ્રત રાખે। કાત્યાયનનું વ્રત કરવા માટે બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ છે, બધી માતા કાત્યાયની કહે છે કે હે माँ, मुझे अगर पति दो तो श्री कृष्ण के सिवा अलावा कोई मत दो। कृष्ण ने समझा, उन्होंने सोचा कि मेरे साथ रहने के बाद भी ये लोहा लोचुमक नहीं बना है अभी तक। हाँ? उनको अभी भी श्रृंगार सिर्फ शरीर से होता है, ऐसा ही ज्ञान, यह ज्ञान है, माया है। ये माया जल्दी का मुझे निकालनी है, कैसे करूं। इसलिए उन्होंने व्रत करने के लिए आई हुई सारी कुमारिकाएं अपने वस्त्र उतार कर यमुना में स्नान कर रही थी। भगवान ने उससे वस्त्र ले लिए और फिर ये भागवत में भी लिखा हुआ है, लेकिन भागवत समाधि भाषा है। महर्षि वेदव्यास की भाषा, हमें समाधि भाषा का विश्लेषण करते आना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि
कि भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा के अधिपति हैं, उन्होंने अपने शरीर में से सारा उत्पन्न किया है। तो ये मानूनिया, ये औरतें, ये सुंदरियां उन्होंने ही उत्पन्न की है। उन युवतियों को नग्न स्वरूप से देखने की उनकी लालसा कभी हो ही नहीं सकती है। इतना विपत्त तो मेरा कृष्ण नहीं है, समझे बगैर हम उसका कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं। हमने बताया, अभी बताया कि जीव जब शरीर में से निकलता है हम कहते हैं पिताजी का अवसान हो गया। अवसान का मतलब क्या है? अवसान का मतलब है अवसन्न। वसन यानी वस्त्र। समुद्र वसने देवी मृग चर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी। वसन का मतलब है वस्त्र और अवसन का मतलब है अवस्त्र, वस्त्र नहीं। कोई आएगा, क्या हुआ? पिताजी का अवसान हो गया, ऐसा? हाँ, वस्त्र ये पड़ा है, पिताजी यहाँ घूम रहे हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। वस्त्र ये पड़ा है यानी शरीर ये पड़ा है, ये वस्त्र है। अब नया वस्त्र मिलेगा उनको, नया वस्त्र मिलेगा। शरीर के वस्त्र के अंदर हम रहते हैं, वो हम आत्मा है, हम आत्मा। मैं ये हूँ, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब मुझसे अलग है। तो मेरा शरीर है, वो भी मुझसे अलग है। कल बात की थी हमने, परसों की बात की। मेरा शरीर तो मेरा जो है वो मैं नहीं हूँ। तो मेरा बोलने वाला, मेरा शरीर बोलने वाला क्या है, कहाँ छुपा हुआ है? इस आत्म तत्व की पहचान करना यही सही स्व अध्ययन है। क्या लगी आत्म तत्व चिंतव्यो नहीं, क्या लगी साधना सर्व जीव। दोनों समय हमारे का समय नहीं थी, तो मुझे जो पोखरा भरी था उसमें भगवान ने सोचा ये सारा मोह मेरे शरीर के लिए है। अभी भी वो मैथुनी सृष्टि में रक्त हैं। उनको बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? राजी जी महाराजा ने बताया ब्रह्म संबंध, बहुत बड़ा शब्द उन्होंने कहा। भगवान ने क्या कहा, क्या किया? सब लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्र उतार के ऊपर लटका दिए और गोपियां अंदर तैर के बाहर आई तो वस्त्र नहीं थे। तो भगवान ने कहा तुम सारे एक एक मेरे पास आओ, अपने अपने वस्त्र मांगो। तुमने तो मुझे पति मान ही दिया है, तो वस्त्र भी मेरे सामने आने में तुम्हें क्या हर्ज है? गोपियां आई, अपनी लज्जा को छुपाते छुपाते एक वस्त्र ले गई और चली गई, बस इतना ही। ऐसा करता है कोई? भगवान ऐसा करता है क्या? सोचो तो ये भगवान कृष्ण ऐसा करेगा क्या? क्यों करेगा? भगवान ने क्या किया पता है? कि सर्वरूपी वस्त्र, मुझे कहीं पंडितों ने बोल दिया ऐसा मत बोलो, मैं यही बोलूंगा क्योंकि मुझे यही दिखाई दिया है। शरीर रूपी वस्त्र यमुना नदी में ऐसे ही पड़े रहे। भगवान ने उनको आत्मा को निकाला, आत्मा बाहर निकला तो वस्त्र विहीन हो गया ना। वस्त्र हरण ये है, ये सूती कपड़े, ये नायलॉन के कपड़े, ये वस्त्र नहीं है। वस्त्र हमारा शरीर है जो हमारे आत्मा को ढक कर बैठा है। वस्त्र यमुना नदी में पड़े रहे और आत्मा खींच के आई, कहाँ आई? भगवान के साथ आकर मिल गई। उन गोपियों को, सारी कुमारिकाओं को, सारी लड़कियों को अपने आप ब्रह्म संबंध हो गया। जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, सारी मांगे नष्ट हो गई और भगवान ने उनको ब्रह्म संबंध अपने अंदर दे दिया और कहा है गोपियां, जिस भाव से तुम पूजा कर रही हो वो भाव छोड़ दो। मैं कौन हूँ ये समझ के बाद में मेरे निर्गुण निराकार और ये भगवत स्वरूप है उसकी पूजा करो। मैं किस लिए आया हूँ और मैंने अपने
अपनी मूवमेंट में, अपनी साइलेंट रिवॉल्यूशन में आपको शस्त्र बनाया है उसको मारने के लिए। अगर आप भी इस तरह काम रूप हो जाएंगी, वास्तव में रक्त हो जाएंगी, तो मेरा ये मूवमेंट, मेरी रिवॉल्यूशन बिगड़ है। ब्रह्म समझ ले लिया, और ब्रह्म समझ पाने के बाद गोपियों का सारा जम इकट्ठा हो भगवान के हृदय में से निकल के पुनः अपने अपने शरीर में चला गया। उस वक्त वो गोपियां वो नहीं रही थी, वो भक्त गोपी बन गई थी। शास्त्र में भागवत के जो टीका लिखने वाला है उन्होंने गोपी का शब्द गुरु के अर्थ में किया है। गोपी नहीं, गुरु। ये गुरु है। भक्ति शास्त्र की, भक्ति वेदांत की सबसे बड़ी गुरु कौन है? गोपी है। गोपी जैसा कोई बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। आगे क्या करूंगी? गोपियां अपने अपने घर पे गई। अब उनको भगवान का, परात्पर ब्रह्म का जो स्वरूप था वो पता चल गया। यहाँ पर महाराज जो कल हमने किया था, ऐसा महाराज जीवन में होता है। भगवान विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं, और गोपी गीत का ज्ञान होता है। बाद में भगवान आते हैं, राधा रानी के साथ रास होता है। जो कल हमने किया था वो आज के दिन का पहले से एडवांस में किया हुआ रास्ता। आज समय नहीं है, वरना रास के लिए तो अवसर तैयार है। यहाँ पर इशारा देखते हुए कंस ने सोचा कि ये गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अब तो उसको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन सारी प्रजा उसके साथ है। अगर हम ऐसे ही मानेंगे तो विप्लव हो जाएगा, इसलिए कुछ तर्कट करना पड़ेगा। उन्होंने मथुरा में एक यज्ञशाला बनाई, वहां पर अपना धनुष रखा। हाँ, जरासंध से मिला हुआ शिव धनुष से था, वो वहां पर रखा। और इस पूरे खेल के मैदान में अलग अलग करतब दिखाने वाले सारे खिलाड़ी को बुलाया गया। जो भी जिस खेल में प्रवीण है उधर आ जाओ और यहाँ पर आपके खेल का करतब दिखाइए। और अपूर्व जी को कहा, जाओ आप भी कृष्ण और बलराम को ले आओ, वो भी हमारे पहलवानों के साथ लड़ेंगे। अपूर्व जी गए। बहुत इतनी हृदयंगम कथा है, इतनी हृदयंगम कथा है, ये क्या करूं? अपूर्व जी गए। गोपियों उनको गाली देती है, ये इसको नाम अपूर्व कृष्ण रखा, ये तो क्रूर है बहुत। अपूर्व जी एक रात रुकते हैं और कृष्ण और बलराम को क्रीड़ा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए मथुरा ले आते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाते वक्त एक घाट आता है, वहां पर अपूर्व जी कहते हैं, मेरा स्नान संध्या करना है, स्नान कर लूं। यमुना नदी में गए, अंदर देखा तो अरे ये क्या है? राजा के रूप में कृष्ण और बलराम सिंहासन पर बैठे हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? बाहर कैसे थे? अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। अपूर्व जी को पता चल गया ये मुझे माया दिखा रहे हैं। क्यों अपने स्वरूप का भान कराने के लिए आए, प्रणाम किया। और उनको पता था ये सारा मामला जो है, ये क्रीड़ा का जो महोत्सव है वो कृष्ण और बलराम को मार डालने के लिए ले गए। कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में प्रविष्ट होते हैं। आते ही उन्होंने देखा कि क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। मथुरा की मकान की सारी अटारियों में सारे लोग कृष्ण को देखने के लिए खड़े हो गए हैं। कौन है कृष्ण? अरे कितने असुरों को मारा है, ये हीरो है, हमारा हीरो, यही है, देखो देखो ये है कृष्ण। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, घेर की माफी, ये है कृष्ण। देखने के लिए लोग जमा हुए।
कृष्ण बलराम और उसके जो सैनिक जो एकदम दूध घी खा के जिसको मर्द जैसा बना दिया था वो सारे साथ में आ गए। क्या करें अभी, हमारे कपड़े कितने मेले हैं, गाय चराने वाले ग्वाले हम, राजा के रूप में जाएंगे तो लगेंगे कैसे। इतने में एक धोबी आता था, उसके रथ में बहुत सारे कपड़े भरे हुए थे। रुक रुक, किसके कहाँ जा रहा है? पता है मैं कौन हूँ? मैं कंस का धोबी हूँ। धोबी? धोबी बलराम को इतना गुस्साया, वो राम राज के वक्त में सीता मैया को धोबी ने जो लांछन लगाया था उसको याद आया, एक मारा धोबी का था, अंदर चला गया। सारे लोगों ने कपड़े लूट लिए। कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, सामने दर्जियों की दुकान थी। उन्होंने हम आपको बरोबर बना देते, काट कूट के बरोबर बना दी। पहली सेवा ये दर्जी टेलर उन्होंने की, भगवान की पहली सेवा। सेना दौरे में जाइए, आप ऊपर बैठे सारे। हाँ, मैं उनसे लिखता हूँ, सब बहुत बड़ी बात है, क्या करूँ। हाँ, इसके लिए 24 घंटे की इबादत चाहिए, 1 महीने की इबादत चाहिए। फिर ये हो गया, रात को ये कपड़ा सब पहन लिया। इतने में सामने से एक कुबड़ी औरत आ रही थी, खून निकली हुई थी, इस तरह चल रही थी। हाथ में बड़ा कटोरा भरा हुआ था जिसमें जिस के तैयार किया हुआ चंदन था। उसने देखा, अरे लाला आ गया है, दाऊ जी आ गए हैं। वो कटोरा तो नंदी कंस के लिए था। अरे बाहर में जाए कंस, मैं तो इसको चंदन लगाऊंगी। आखी सारे गोपालकों को, बलराम जी दाऊ भाई को, दाऊ जी को और कन्हैया को एकदम चंदन से सराबोर कर दिया, पूजा कर दी उन्होंने। कृष्ण ने देखा, इसने मुझे पहचाना है कि नहीं पहचाना, मुझे नहीं मालूम। मैं पहचान तो नहीं कौन है। दाऊ जी पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ, पंचवटी में नाच कान मेरे इसी के गाते थे। समझिए ना। दूसरा, उस वक्त आपके साथ शादी करने के लिए वो उसने प्रस्ताव रखा था, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ शादी करो। ये वासना रहेगी, आज शादी करने की इच्छा से ही आई है यहाँ पर। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, उसकी दोनों पांव के ऊपर पांव रखे अपने और उसकी जोड़ी को यूं जैसा खींचा, पूजा थी ना जिसकी खून निकली हुई थी, एकदम बरोबर नव यौवन रूपवती सौंदर्यवती हो गई। भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, अभी जा तुम, कालांतर पर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरी वासना क्यों? क्योंकि अंतकाले जमामय स्वरण मुक्त्वा कलेवरम, तूने मेरी इच्छा से ही प्राण त्यागे हैं, तो कर्म के अनुसार और तेरी वासना की इच्छा के अनुसार मुझे तुझे फल देना ही पड़ेगा। चिंता मत कर, कभी न कभी एक क्षण आ जाएगी। पूजा को छोड़ दिया, रात को गए, सो गए माली के खेत में। वहां पर एक बगीचा था, आराम से सो गए। सुबह जागे, फिर से नए कपड़े पहने और आगे गए। जैसे ही रंग भवन में आए, जहां पर एक खेल का प्रारंभ होने वाला था, IPL, GPL जो भी बोलो वो होने वाली थी, प्रवेश किया। आगे एक धनुष पड़ा था। ये क्या है? तो हाथ बताएगा ना, क्यों? अरे ये धनुष है। हाँ, और ये धनुष अगर टूट जाएगा, कोई उठाएगा तो उठ नहीं सकेगा, और उठाएगा और टूट जाएगा तो कंस का नाश होगा, ऐसा इसमें वरदान मिला है। ओ ये बात है क्या? तो ये तो वरदान पूरा करना ही है। भगवान कृष्ण ने धनुष को उठाया, जैसे ही प्रतिनिधित्व करा, धनुष टूट गया। हर तरफ भय का वातावरण फैल गया। अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? यही है क्या? कंस उतारो का रहा है वो। जय कन्हैया लाल। अंदर गए,
सबको पता चल गया कि इसने धनुष तोड़ा है। जैसे अंदर गए, एक शराब पिलाकर मत किया होगा, मत से उन्मत्त एक कुआं वाला या पीर नाम का हाथी वहां पर खड़ा था, ऐसे चूम रहा था नशे में। माँ ने छोड़ दिया कृष्ण और बलराम के सामने और जैसे कहा खत्म करो इसको। चिंगारता हुआ हाथी जैसे ही आगे आया, कृष्ण और बलराम उसके पांव के नीचे से पलट के उस तरफ चले गए। हाथी को घुमाया इस तरह उस तरह, हाथी बहुत क्रोध में आ गया। बलराम ने मारा तो उसकी पूंछ पकड़ी, हाथी दो पांव में खड़ा हो गया। ऐसे ही खड़ा हो गया, उतनी देर में भगवान कृष्ण ने उसके दोनों दांतसूल निकाल दिए, खींच के निकाल दिए। एक दिया बलराम को, एक अपने पास रखा। हाथी गिरा, उसी दांतसूल से उसको काट के भोंक के खटाखट खून उड़ने लगा, खून बहने लगा। नहीं, हाथी का शरीर फट गया, उसमें से खून, दोनों भाई रक्त रंजित हो गए। पूरे सिंदूरमय जैसे लगा वो देव को, ऐसा रक्त रंजित हो गए, खून से लबालब सारा गोद, और हाथ में दांतसूल थे। ऐसा वीर रस उस वक्त दिखाई दे रहा था कि सारे देखते रह गए। जितने भी उस पेवेलियन में थे, बहुत सारे राजाएं आए थे, बहुत सारे सैनिक आए हुए थे। भगवान नंद बाबा और देवकी जी भी आई थी, और वसुदेव और नंद बाबा और यशोदा भी आई थी, वसुदेव और देवकी भी आई थी। इतना ही नहीं, ये जो कंस ने अपने बाप को जेल में डाला था, वो भी यही पर मौजूद था। सारे मथुरा के लोगों को गोपियों ने संदेशा दे दिया था कि कंस का मारने वाला अवतार हो चुका है, कुछ भी हो देखते रहना, बोलना नहीं कुछ। जैसे अंदर आए दोनों भाई वीर मुद्रा में, सभी लोगों ने देखा, ऋषियों ने देखा, मुनियों ने देखा, गोपियों ने देखा, औरतों ने देखा, युवाओं ने देखा। क्या देखा? मल्लानाम शनिर्धराम नरवरम श्रीणाम स्वरो मूर्तमान मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परमो योगिना श्रीराम परदेव देवी विदुषा रंगं उनको यमराज जैसे दिखाई दिया। नहीं तुम्हारा नाम धनिल, जो लोग थे प्रजाति, उनको ये नरवीर महापुरुष दिखाई दिया, और स्त्रियां थी, उनको साक्षात रामदेव विद्वान पुरुष थे, जो विदुष थे, उनको ये भगवान का विराट स्वरूप यहाँ पर प्रकट हो गया है, ऐसा दिखाई दिया। और जो योगी कहते थे उसको परम तत्व, ये परम तत्व उतर के आया है, यही है। और वृष्णि कुल के यानी भगवान कृष्ण के गोत्र के जितने भी बंधु थे, उनको अपनी विभूति दिखाई दी। जैसी जिसकी दृष्टि वैसा उनको भगवान कृष्ण दिखाई दिया। चारों मुष्टिक और सारे मल आ गए। दोनों भाइयों ने उनको मल कुश्ती में हरा के पटक के दो भी पछाड़ के मार डाला। बहुत बड़ा वर्णन है, आप समझ लेना। चारों मल और बहुत सारे पहलवानों को दोनों भाइयों ने परास्त कर दिया। सबको मारते आगे बढ़े। अब तो कोई था नहीं उनके सामने। उस वक्त कंस जो 24 पैदान वाले सिंहासन पर बैठा है, उसने अपने अंगरक्षकों को कहा, पकड़ो मारो इसको।
हाँ बाबा मैंने 2 मिनट को कहिए तो झगड़ा मत करो ना यार, इतनी मुझे गाली मत दो, टाइम वेस्ट हो गया। डोंट वरी। हाँ आज जीव और शिव का विवाह हो गया है, बताता हूँ मैं। 24 पायदान उतर के कंस ऊपर बैठा था, पकड़ो इसको मारो। भगवान कृष्ण ने 11 साल और 5 महीने का उम्र की उम्र दौड़ते 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 सारे पायदान चढ़ के ऊपर गए। ऊपर जाके कंस का पहले मुकुट पकड़ा और खींच के फेंक दिया रणांगण के बीच में, और बाल पकड़ के उनको धक्का दिया। इतना बुरा खाता हुआ सारे पायदान को नापता हुआ कंस नीचे पड़ा। भगवान भी पूरे सारे पायदान नाप लिए और जाकर उसके शरीर के ऊपर गए और उसको अपने हाथों से, अपने मुट्ठी प्रहार से, अपने कराटे के, अपने खून के चोट से वहीं पर मार मार के टुकड़ा बना दिया और को वहीं राम निकल गए। खून के शरीर बना के भगवान ने चारों तरफ घुमाया और पूरे टुकड़ा में भगवान की जय जयकार हो गई। भगवान खड़े हुए अपने माता पिता को मिले, किसको? नंद बाबा वसुदेव देवकी को, उनको प्रणाम किया। पैदा हुए तब से नहीं मिले, आज मिले। फिर नंद बाबा और यशोदा मैया को मिले। फिर उग्रसेन को बुलाया, कंस का पिता, उसको ये पूरा राज्य समर्पित किया। इस राज्य के मालिक आप हैं। सबने कहा नहीं कंस को तुमने जीत दिया, तुम राज्य नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ दे दिया। और फिर भगवान मथुरा में रहने लगे। उनका यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत होने के बाद वो उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। वहाँ की बातें अब मैं कल बताऊंगा, आज मुझे जल्दी है। वहाँ से वापस आए और पुनः मथुरा में आकर जरासंध के आक्रमण में काल यवन को मारने के लिए मुस्कुंद की गुफा में ले गए और काल यवन का नाश हो गया। वहां से जरासंध सामने से आ रहा था, 16वीं बार 17वीं बार आया था, 16 बार तो हार गया था, 17वीं बार आया था। भगवान ने युद्ध छोड़ के भागना पसंद किया, क्योंकि बार बार युद्ध से मथुरा की जनता परेशान हो गई थी। इसलिए उन्होंने रण को छोड़ने का एक व्यू बनाया और वो रणछोड़ राय कहलाए। बोलिए रणछोड़ राय की। वहां से सारे यादव उनके पीछे थे। एक बड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए। जरासंध उस पहाड़ को आग लगा दी। सारे जल गए होंगे ऐसे मान के जरासंध जला गया। पहाड़ से उतर के भगवान श्री कृष्ण मैं दानव द्वारा बनाई हुई समुद्र के किनारे, सौराष्ट्र के समुद्र के किनारे एक द्वारका नगरी बसाई थी। उसका दरवाजा कहाँ था पता नहीं था, ऐसा छुपे हुए दरवाजे थे। सब लोग आए, वहां पर आए और पूछा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? उसका नाम हो गया द्वारका। हाँ, वहां पर सोने की द्वारका में सब रहने लगे, सारे रहते थे। उस वक्त ऐसा हुआ एक बार कि विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी, उन्होंने एक पत्र भेजा और कहा कि मेरा ब्याह चेदी राज के शिशुपाल से होने वाला है और मैं शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहती हूँ। मैंने मन से आप ही को पति माना है। ये चिट्ठी में लिखकर एक ब्राह्मण को कहा आप जाओ और ये चिट्ठी कृष्ण को पहुंचा दो। ब्राह्मण गया और भगवान को रात को 11 बजे जगाया। भगवान को कहा मैं विदर्भ से आया हूँ, ये चिट्ठी यहाँ पर आपके लिए विदर्भ राजा भीष्मक उनकी बेटी रुक्मणी ने भेजी है। भगवान ने पढ़ी, इस पृथ्वी का पहला लव लेटर। क्या उसमें अल्फाज है, क्या शब्द है इसमें? रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जो लक्ष्मी का अवतार है,
उन्होंने ये लिखा है, भगवान ने पढ़ा। ब्राह्मण को कहा देर नहीं करनी है, अभी चलें, अभी चलो। क्या लिखा था? क्या लिखा? बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए किसी को कहती है स्वागत का अधिकार दीजिए, मतलब क्या है? जब तुम मेरे द्वार पे आए हो, स्वागत मैं करूंगी। भगवान ने दारू को बुलाया, तो भागो भाग निकल पड़े, सवेरे चले गए। विदर्भ में चले गए, विदर्भ का राजा भीष्म और सारे राजा तो पहचानते ही कि ये कृष्ण को तो पहचानते थे, कृष्ण कौन है वो पहचानते थे। सारा छात्र मंडल कृष्ण के नाम से कांपता था। भगवान कृष्ण के भ्रुकुटी विलास से कई लोगों के छत्र नीचे गिर जाते थे। कृष्ण के आते ही भीष्म ने उनका स्वागत किया और कहा, कृष्ण सही बात तो ये है, मेरी बेटी का ब्याह मैं आपके साथ ही करने वाला था, लेकिन मेरा बेटा है ना रुक्मी, वो बहुत जिद्दी है, उसने माना नहीं, इसलिए मैंने चेदी राज के राजकुमार शिशुपाल से मैंने उसकी शादी तय कर ली है। आप आए गए हो, आपका स्वागत है। चेदी राज का बेटा शिशुपाल कौन है? छोड़ो,
किस पर कौन है? कृष्ण भगवान का भाई का लड़का, कृष्ण भगवान का भाई का लड़का। नहीं बैठो। जय विजय। हाँ ये बात जय और विजय, जय और विजय का ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप स्कूल में भी पूछते होंगे ना सर, मुझे बोला ये बोलता हूँ कौन उंगली नीची करो, किसको प्रश्न मालूम है? ये हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें कोई किसी ने गलत जवाब दे दिया तो वो फेल नहीं होता है, मार माफ करना। उन्होंने इंटरेस्ट से खड़े तो हुए, खड़े हुए कि नहीं? किसी को मालूम था वो खड़े होने की भी, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है तो वो क्या करेंगे? जय विजय, ये विजय ही हिरण्यकशिपु बना था, ये विजय ही रावण बना था, और ये विजय ही शिशुपाल बना है। अब देख लीजिए जहाँ पर कर्म का सिद्धांत देख लीजिए कर्म का सिद्धांत। हाँ, जिस शूर्पणखा ने अंतिम समय में भगवान को पाने की इच्छा की, यहाँ पर आज मिलने वाले हैं उनको। हाँ, अंतिम समय में प्रार्थना की मिलेंगे। कर्म कर्म है। और जिस रावण ने भगवान की पत्नी यानी जानकी जी को हरण कर लिया, भगवान भी आए, आप देखता हूँ त्रेता युग में तूने ये किया था, द्वापर में ये करूंगा, तो ये तू जिसके शादी करने वाला है ना उसको मैं उठा के ले जाऊंगा। रुक्मिणी के समाचार पहुंच गए, उन्होंने चिट्ठी भेजी, कल सवेरे में हमारी कुलदेवी की पूजा करने के लिए मैं अपने मंदिर में जाऊंगी। ऊंचाई पर मंदिर है, आप वहां पर आना, बाहर इंतजार करना, मैं तैयार हूं आने के लिए। समझ गए? भगवान अपना रथ लेकर पिछवाड़े के रास्ते से मंदिर के पिछवाड़ी की ओर खड़े हो गए। यहाँ पर रुक्मणी मैया, महालक्ष्मी खुद है। रुक्मणी यानी कोई ये चीज बात नहीं है, महालक्ष्मी खुद है। अपनी सखियों के साथ कुलदेवी की पूजा करने के लिए कुलदेवी के मंदिर के ऊपर जा रही है। धीरे 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 उसके अंगरक्षक भी लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। कोई हमारी जो राजकुमारी है इसको कोई तकलीफ न हो इसलिए रक्षक के लिए खड़े हुए हैं, सैकड़ों अंगरक्षक खड़े हैं। और यहाँ पर मैया ऊपर गई, माता को प्रणाम किया। भगवती मैया को कहा, मैया देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। माँ की प्रार्थना की और जैसे ही धीरे धीरे अपनी सखी मंत्र के साथ नीचे उतरी, उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अपने घोड़े को चाबुक मारी और बिजली की गति से घोड़ा रथ चला। और यहाँ पर जैसे ही रुक्मणी अंतिम पायदान में थी, भगवान ने उसको उठा के फौरन अपने रथ में बिठा दिया। और कथा नहीं सुनिए क्या करती? अरे इसमें पूरा दशहरा नीचे बोल रहे। रुक्मणी जी को लेकर भागे सब लोग। पहले तो सारे अंगरक्षक थे, वो कृष्ण का रूप देखने में मग्न थे। और यहाँ पर कृष्ण ने रुक्मणी जी को उठा के उनको ले लिया
हाँ, और भागे बाहर एकदम विदर्भ देश के सरहद को पार करने लगे। सारे ये क्षत्रिय समाज था, अपनी तलवार निकल, चलो चलो मारो मारो मारो। केलीराज ने अपने बेटे को कहा, बेटा जाने जैसा नहीं है, बैठ जा, दूसरी अच्छी लड़की मिल जाएगी, कृष्ण के साथ जाने का मतलब नहीं है कुछ। हाँ, और लोगों ने भी देखा था ये। हाँ, बैठ के ले जाने